हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो यात्रा अकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रोटिस्टा की सीरीज़, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज स्लाइम माउल्ट्स। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बता दिया था कि जो स्लाइम माउल्ट्स हैं वो बाकी प्रोटिस्ट से बहुत ही अलग हैं। स्लाइम माउल्ट्स हमारे जो हैं वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही इनका न्यूट्रिशन हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? फंगस से, ठीक है। जो फंगाई किंगडम है पूरा वो सैप्रोफिटिक है, वैसे ही हमारा स्लाइम माउल जो कि प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, लेकिन वो भी उसका न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। लेकिन हमारे जो 3 स्टार्टिंग के प्रोटिस्ट थे वो थे फोटोसिंथेटिक, ठीक है। जो हमारे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स थे वो फोटोसिंथेटिक थे, लेकिन ये हमारा है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, एनसीईआरटी में क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो भी देखेंगे, इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे और फंगस से ये और क्या क्या चीज़ें इनकी मैच होती है वो सारी चीज़ देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्लाइम माउल्ट प्रोटिस्ट और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका देखते हैं हैबिटेट। ये हैबिटेट इनका क्या है? इनका हैबिटेट क्या है? इनका हैबिटेट क्या होगा? अगर ये फंगस की तरह बिहेव करते हैं, सैप्रोफिटिक हैं, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपना न्यूट्रिशन मान के उनके ऊपर ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो हैबिटेट होगा वो होगा डेड लीव्स, ट्विग, है ना। डेड को तुम्हारी बुक में दिया है डीकेइंग। डीकेइंग मतलब जो सड़ रहा है, जो पत्ते जो सड़ते हैं, है ना, जो सड़े हुए पत्ते जो गिर जाते हैं और नीचे पूरे जमा हो जाते हैं, वहाँ पर ऐसे फंगाई लाइक प्रोटिस्ट ग्रो होते हैं। उनका यही न्यूट्रिशन है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या दिया? डीकेइंग लीव्स एंड ट्विग। ट्विग मतलब जो टहनियाँ होती है, ठीक है, इतना समझो। तो ये इसका हैबिटेट हो गया। हैबिटेट इतना ही दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले इनकी लाइफ साइकिल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ साइकिल हमें समझ गई तो इनकी पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो इनकी लाइफ साइकिल पहले देख लेंगे। इनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इनकी लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या आएगा? समझो ये लीफ है ना। और ये कंडीशन कैसे दिया है मैंने? फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति मतलब उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, है ना, उसके लिए न्यूट्रिशन भी भरपूर है, सब कुछ ऐसा दिया गया है ताकि वो स्लाइम माउल्ट जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक पत्ता है, ठीक है, लीफ है, उसके ऊपर ऐसा स्लाइम माउल्ट ऐसा ग्रो हो रहा है और इससे क्या कर रहा है? अपने न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर रहा है। अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम लीफ, ठीक है। इस लीफ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है ये। नेक्स्ट, अगर इसके पास जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है तो क्या कर जाएगा? ऐसे बहुत सारे जो पत्ते होंगे साइड साइड में ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या ले सकते हैं? ग्रोज अप टू सेवरल फीट। ये डिस्टेंस वाला फीट है, ठीक है, डिस्टेंस वाला फीट मतलब बहुत फीट्स तक ग्रो हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसके पास कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है। ये सारी लीफ के ऊपर वो ग्रो हो गया, तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ग्रो होगा सेवरल फीट्स तक। पहले छोटा था, अब देखो कितना बड़ा हो चुका है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये ऐसा होता है, ऐसा ग्रो हो जाता है, अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को और ग्रो होने लगता है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो जाती है। सेकंड, अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में आया, सेकंड देखेंगे हम लोग, अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में आया, समझो ये ऐसे है छोटा सा, ठीक है, लेकिन इसको मालूम पड़ा, इसको पता चला कि आगे कंडीशन अनफेवरेबल है, तो क्या सेवरल फीट्स तक ग्रो होगा? क्या ये सेवरल फीट्स तक ग्रो होगा? अगर आगे कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये सेवरल फीट्स तक ग्रो नहीं होगा। ये अपने ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, जैसे हम लोग फंगाई में पढ़ेंगे फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, वैसे ये अपने ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो कर जाएगा। देखो कैसे होता है, समझो ये ग्रो करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इसको पता चला कि जो फेवरेबल है कंडीशन वो नहीं है यहाँ पर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो हो जाएंगी, ऐसे। कैसे फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो हो जाएंगी? ऐसे, जैसे ये
स्लाइम माउल्ड है और स्लाइम माउल्ड के ऊपर ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, समझो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, और ये स्लाइम माउल्ड है, ये भी स्लाइम माउल्ड है, ठीक है। अब फ्रूटिंग बॉडीज तो हमारे डिप्लॉयड है, पूरा स्लाइम माउल्ड तो डिप्लॉयड ही होंगे ना, ठीक है, ये डिप्लॉयड ही होंगे, ये हैप्लॉयड तो होते नहीं, ये डिप्लॉयड है। अब ये डिप्लॉयड है तो इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस इन फ्रूटिंग बॉडी। अगर फ्रूटिंग बॉडी की मियोसिस हुई तो क्या बनेंगे, कुछ अगर मियोसिस होती है तो मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन, तो डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर होता है अगर उसमें मियोसिस हम कर दें तो क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडी जो डिप्लॉयड है उनमें अगर हम लोग मियोसिस कर दें तो क्या बन जाएगा, कुछ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, और उस हैप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ स्पोर्स बन जाएंगे, कैसे, देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है, मियोसिस, और ये क्या बन गए, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहां पर क्या हो गए, स्पोर फॉर्मेशन हो गए, स्पोर प्रोड्यूस्ड हो गए, कहां पर, ऑन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब स्पोर्स जो है, उस जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स कैसे, जैसे हवा आएगी और उस स्पोर्स पूरे उड़ जाएंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स के पास क्या होती है, ट्रू सेल वॉल, क्या होती है, ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल मतलब ऐसी एकदम कड़क सेल वॉल जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनको झेल सके, ठीक है, उनको झेल सके, उनमें भी सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो उनके पास ट्रू सेल वॉल होती है, और ट्रू सेल वॉल होने की वजह से ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं बहुत टाइम तक, इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम माउल्ड ने प्रोड्यूस किया है। अब एयर करंट जैसी आएगी ये सब उड़ जाएंगे हवा से, और जहाँ जहाँ पर ये उड़ के गिरेंगे वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये ग्रो हो जाएंगे वहीं पर, ठीक है। अब ये स्पोर्स हैं, तो बाद में गैमेट बनेंगे, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद स्लाइम माउल्ड फिर से बनेगा। उतना डिटेल में आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में लोग फंगस में देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन ये स्पोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि स्पोर्स क्या करते हैं और स्पोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, स्पोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब देखो ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स possess true cell wall, है ना, डिस्पर्स बाय एयर करंट, एयर करंट मतलब हवा से ये लोग उड़ सकते हैं, ठीक, और इनके पास ट्रू सेल वॉल है ताकि सर्वाइव कर सकें, ठीक है, और फॉर्म्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये स्पोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब इनका न्यूट्रिशन तो पता ही है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर में लोग अपना नरिशमेंट लेंगे, डन है, इतना लिख लो। उसके बाद हम लोग इनका दो तरह का स्ट्रक्चर देख लेंगे, फेवरेबल कंडीशन में भी और अनफेवरेबल कंडीशन में भी, ठीक है, हो गया। यहीं पे देख लेते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन में और यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में इनका स्ट्रक्चर देखें तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये होगा कि ये ग्रो करेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम, ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसको प्लाज्मोडियम कहेंगे, ठीक है। ये स्लाइम माउल्ड तो ऑर्गेनिज्म है, बट उसमें जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम कहेंगे, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम ग्रोज अप टू सेवेरल फीट्स, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है, समझे। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा
अनफेवरेबल में देखो ये जो प्रोसेस हुई है ना अनफेवरेबल कंडीशन में, यहाँ से ये वाली फ्रूटिंग बॉडीज, इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है? इसका, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो ग्रो हुआ है उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट हुई है, मतलब अलग हुई है। अब देखो कैसे है ना, इसका स्टेटमेंट जो तुम्हारे एनसीईआरटी में एकदम परफेक्ट दिया है वो कैसे दिया है? प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। जो प्लाज्मोडियम है डिफ्रेंशिएट हुआ, डिफ्रेंशिएट्स टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज क्या बियर कर रहे हैं? स्पोर्स एट देयर टिप्स। ये जो टिप है इसी पे, अगर इधर बेस बोल दिया तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है, टिप पे ही। तो फ्रूटिंग बॉडीज बियर्स स्पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है, याद रखना है। ये सारी एनसीईआरटी के लाइन्स है ना, और ये पूरा ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, पूरा एकदम अच्छे से सब कुछ कवर किया है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी अभी कर लेंगे, है ना। इनका न्यूट्रिशन अगर कोई पूछे कि इनका न्यूट्रिशन क्या है, इनका न्यूट्रिशन क्या है, तो क्या करते हैं? एंगल्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसका मतलब है क्या है? सैप्रोफाइट्स। क्या है ये? सैप्रोफाइट्स हैं। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को? सैप्रोफाइट्स हैं, और इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आप लोग गैमेट सैमेट देखने की जरूरत नहीं है। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं बाय एयर करंट, वो लिख दूं यहाँ पे कि स्पोर्स जो हैं डिस्पर्स, यहाँ पे लिखा है स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, ठीक है, वही चीज़ें हैं। अब फटाफट से आप लोग एनसीईआरटी रीड कर देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग स्क्रीन पे आ जाएगी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी, ये सेक्शन हमारा अब खत्म हो गया स्लाइम मोल्ड्स का। देखो स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सबसे पहली लाइन वही दी है जो मैंने हेडिंग में के बाजू में लिख दिया, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। दे मूव अलोंग डीकेइंग ट्विग्स, द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्विग्स, ठीक है। ये मूवमेंट भी करते हैं, अगर कोई बोला कि स्टैटिक रहते हैं एक जगह पर, तो नहीं, ये मूव करते हैं अलोंग डीकेइंग ट्विग्स। डीकेइंग ट्विग्स मतलब ये देखो, डीकेइंग ट्विग्स, डेड लीव्स, इनके ऊपर डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ कर लेंगे, ठीक है, इंगल्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद अंडर सुइटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अगर सुइटेबल कंडीशन होती है तो क्या बना देते हैं? एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, क्या होंगे इसमें? बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होंगे, ऐसे, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन ये क्या बन जाएंगे? देखो, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अब अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है कि द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं अपने ऊपर ऐसे ऐसे, और उन फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। देखो नेक्स्ट, देखो द स्पोर पजेस ट्रू वॉल्स, ठीक है, ट्रू वॉल्स इनमें होती हैं, पसेस ट्रू सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये ट्रू वॉल्स की होने की वजह से ये लोग कुछ बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं जब तक अनफेवरेबल कंडीशन हट नहीं जाती, है ना। इवन एडवर्स कंडीशन, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन मतलब बहुत खराब परिस्थितियों में भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ठीक है, हवा से ये लोग डिस्पर्स हो सकते हैं और जगह जगह पर अपनी प्रजातियों को फैला सकते हैं, ठीक है। इनका एक देखो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड शो किया गया है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड शो किया गया इसको, तो यूनी न्यूक्लिएटेड बोल दिया। देखो ये बहुत वैसा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, कुछ 4-5 लाइनें हैं, उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, समझ के ध्यान में रखना है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज, अब मैं आप लोग को स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, वो तो इजी रहेगा, लेकिन अगर अभी क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है, लेकिन अगर एग्जाम में जाते हैं और इसमें डिफरेंशिएट की जगह देखो ऐसे वो लोग क्या करेंगे, अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना तो एक एक वर्ड को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे स्पोर्स एट देयर टिप्स बोला है तो स्पोर्स एट देयर बेस बोल देंगे, या फिर बोल देंगे डिज नॉट डिस्पर्स बाय एयर करंट, है ना, या फिर बोल देंगे यूनी न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, ऐसा बोल सकते हैं ये लोग। तो आप लोग ये छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना, सेवरल फीट्स की जगह फ्यू फीट्स लिख देंगे कि नहीं ग्रो होते हैं, थोड़ी जगह पर रहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर वो जब क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं नीट में तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं।
ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं। इन पाँचों क्वेश्चंस को हम लोग, आप लोग अटेम्प्ट करो पाँचों क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करो, 5 क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के पास। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं पाँचों क्वेश्चंस। उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करो और उसके बाद अपना आंसर कमेंट कर दो और लॉक कर दो। कमेंट कर दोगे तो फिर लॉक हो जाएगा, उसका एडिट मत करना। उसके बाद हम लोग उसके आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कर लिया आप लोग ने पाँचों क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये असर्शन रीजन टाइप है। तो इसमें दिया है कि स्लाइम मॉल्स आर क्लासिफाइड एज सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। जी बिल्कुल सही, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं वो। सेकंड रीजन क्या दिया है कि दे फीड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स बाय एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? क्या इसका रीजन है? ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, असर्शन लिखा है ना, तो असर्शन के बाद आप बिकॉज करके रीजन को पढ़ा करो, क्योंकि ऐसा। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको रीजन आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका रीजन है, लग रहा है कि इसका रीजन है, ठीक है। तो स्लाइम मॉल्स क्लासिफाइड एज सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बिकॉज दे फीड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स बाय एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड है ये, कि अगर एक कल्चरल एक्सपेरिमेंट में द प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड्स सडनली स्टॉप स्प्रेडिंग एंड बिगिंस फॉर्मिंग स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स एट द टिप्स, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में, है ना, प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहा था लेकिन वो रुक गया और अपने ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनाने लग गया, तो ये क्या दर्शा रहा है? तो पहला कि कंडीशन हैव बिकम अनफेवरेबल लीडिंग टू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। द स्लाइम मोल्ड्स इज एक्टिवली फीडिंग एंड ग्रोइंग। बिल्कुल नहीं, अगर एक्टिवली फीडिंग और ग्रोइंग होता तो उसकी ग्रोथ होती ना, रुक क्यों जाता? थर्ड, द स्पोर्स आर डिस्पर्स थ्रू एयर करंट। नहीं, द प्लाज्मोडियम हैज मर्ज्ड विद फंगल हाइफे। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, की कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी है, इसलिए वो स्पोर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। विच 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्लाइम माउल्ड स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो स्पोर्स के बारे में सब कुछ लिखा है हमने। दे पोसेस ट्रू वॉल्स, बिल्कुल सही। दे आर इजिली डिस्ट्रॉयबल अंडर एडवर्स कंडीशन, नहीं, ये गलत है ना स्टेटमेंट। एडवर्स कंडीशन में वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो स्पोर का मतलब क्या हुआ ट्रू वॉल का। नेक्स्ट, दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, जी बिल्कुल। दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन, नहीं। आफ्टर फॉर्मेशन लोग जर्मिनेट फटाफट नहीं करते हैं, बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और ये गैमेट फॉर्मेशन भी करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद ये सब ग्रो होते हैं। तो ए और सी जो है वो सही हो जाएगा कि ट्रू वॉल्स होता है और डिस्पर्स बाय एयर करंट, ठीक है। तो इसका थर्ड, इसका ऑप्शन ए और सी करेक्ट है, ठीक है ना। इसके भी सब ऑप्शंस होते हैं कि ए और सी करेक्ट, बी और सी करेक्ट, ऐसा मैंने वो ऑप्शन नहीं डाला है। फोर्थ देखो, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा पूछा है। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम अंडर सूटेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम क्या सूटेबल, अगर देखो इसमें अनसूटेबल कर देता तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट, लेकिन सूटेबल है, प्लाज्मोडियम सूटेबल कंडीशन में ही ग्रो होता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। द प्लाज्मोडियम इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट एंड कैन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिसइंटीग्रेट्स कंप्लीटली, क्या खराब वातावरण में, खराब इन्वायरमेंट में क्या ये लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं? नहीं। द फ्लोटिंग बॉडीज फॉर्म्ड बियर स्पोर्स एट द टिप्स, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचवा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लाइम माउल्ड्स इन नेचर, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्यों कर पाते हैं, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मतलब बहुत सालों तक जिंदा क्यों, कैसे रह पाते हैं? फर्स्ट, कंटिन्यूस फीडिंग बाय प्लाज्मोडियम, क्या सच है? फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्स विद ट्रू वॉल्स, एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस इन द लाइट, नहीं, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होते। डिपेंडेंस ऑन एनिमल होस्ट फॉर स्पोर ट्रांसपोर्ट्स, नहीं, एनिमल होस्ट से नहीं होता, वो एयर करंट से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्स विद ट्रू वॉल्स। रेजिस्टेंट स्पोर बनाने की वजह से ये लोग बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग को ये स्लाइम माउल्ड जो है वो डिटेल में अच्छे समझ में आया होगा, हर एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आ गई होगी। ऐसे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते करते छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करते हुए सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे की वीडियोस आएंगे, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।